हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है। शिक्षण अभिक्षमता हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लास को देख सकते हैं। सो गाइस, हमारा अभी चलेगा रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अनुसंधान अभिवृत्ति, यूं कह सकते हैं हम शोध अभिक्षमता। और आज हमारी पहली क्लास है गाइस। देखिए, फर्स्ट क्लास आज हमारी है, तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन गाइस, उससे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। सारे लिंक आपको कहां मिलेंगे, व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, प्रोफाइल में जाइए, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। वहां से आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था और कंप्लीट कर लिया है। अब हम रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे, यानी कि शोध अनुसंधान अभिक्षमता अभिवृत्ति को हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से आ जाइए सभी, क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले शोध का अर्थ देखिए, शोध का अर्थ होता क्या है, शोध किसे कहा जाता है, यानी कि जो अनुसंधान होता है, तो किसको अनुसंधान कहा जाता है, शोध किसे कहा जाता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में, देखिए बहुत ही सामान्य शब्दों में कहा जाता है, खोज करने को शोध कहा जाता है। किसे कहा जाता है, खोज करने को। किसी भी चीज की हम खोज करते हैं तो वो क्या है, एक शोध है, रिसर्च है। ठीक है, देखिए शोध को ही इंग्लिश में या अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। शोध को ही इंग्लिश या अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। और देखिए, री का अर्थ होता है दोबारा, और सर्च का अर्थ होता है खोज करना, यानी कि दोबारा से खोज करना। रिसर्च का अर्थ है दोबारा से खोज करना, अर्थात प्रयोग करना। इसका मतलब क्या हो गया, प्रयोग करना होता है। रिसर्च शब्द का अर्थ होता है प्रयोग करना, यानी कि खोज करना, दोबारा से खोज करना। तो आप इतना समझ गए हैं ना कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च का अर्थ क्या होता है, दोबारा से खोज करना या प्रयोग करना। ठीक है, शोध का अर्थ है खोज करना। तो देखिए गाइस, शोध की परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। शोध की परिभाषाएं गाइस, यहां समझ आ गया है ना, शोध का अर्थ और रिसर्च का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है गाइस, देखिए अब स्टार्ट करते हैं शोध की परिभाषाएं। शोध की परिभाषाएं क्या क्या दी है, किसने दी है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, दो परिभाषाएं लेकर आया हूं, जेम्स ड्रेवर की और रूमेल की। तो देखिए, जेम्स के अनुसार किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को शोध कहा जाता है। अर्थात जेम्स ने क्या कहा था, जेम्स का कहने का मतलब था, किसी क्षेत्र में, यानी कि कोई भी एरिया है, आपके आसपास आपको कहीं पर बुलाया जाता है। आपको बुलाने का मतलब, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण के लिए मैं ये एग्जांपल लेकर आ रहा हूं कि आपके आसपास किसी गांव में आपको सूचना मिलती है कि वहां पर कोई घटना घटित हो गई है, यानी कि कोई ऊपर से चट्टान गिर गई है, पत्थर गिर गया है। तो आप क्या करेंगे, उस सूचना को, जो आपको सूचना मिली है, उसका सत्यापन करेंगे ना, सत्यापित करेंगे ना कि सच में यह घटना घटित हुई है कि नहीं हुई है ना। तो आप क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो सत्यापित करने के लिए आप क्या करेंगे, उस एरिया में, उस गांव में, उस क्षेत्र में जो आपका जानने वाला है, आप उससे संपर्क करेंगे, उसको कॉल करेंगे, फोन करके पूछेंगे कि भाई क्या यह घटना सच में घटित हुई है। तो आप क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से सूचना को सत्यापित करेंगे। तो कहने का मतलब है क्रमबद्ध तरीके से खोज करना, यानी कि यहां पर ज्ञान की बात हो रही है। किसी भी क्षेत्र में आपको ज्ञान अर्जित करते हैं, तो देखिए ज्ञान जब आप अर्जित करेंगे तो उस ज्ञान को आप सत्यापित भी करेंगे कि ये ज्ञान सच में सही है या गलत है। तो जो सत्यापित किया जाता है क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से खोज किया जाता है, उसी को शोध कहा जाता है। इतना समझ में आ गया ना कि शोध किसे कहा जाता है। जेम्स के अनुसार कोई भी आप ज्ञान लेते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो सत्यापित करके ही ग्रहण करेंगे, यानी कि ये ज्ञान सही है, आपके काम का है कि नहीं है, ये सत्यापित करेंगे ना।
जो भी आप सत्यापित करने का जो कर्मबद्ध होता है, यानी कि स्टेप टू स्टेप, है ना, स्टेप टू स्टेप जो कर्मबद्ध होता है सत्यापित करने का, उसी को शोध कहा जाता है। अब देखिए रुमेल के अनुसार, देखिए रुमेल के अनुसार ज्ञान को खोजना, रुमेल के अनुसार ज्ञान को खोजना, विकसित करना और सत्यापित करना ही शोध है। यानी कि आप जो आपको ज्ञान की जरूरत है, जिस नॉलेज की आपको जरूरत है, वो ज्ञान आप लेते हैं, उसको आप रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं, उस ज्ञान को आप लेते हैं, विकसित करते हैं और सत्यापित करते हैं। देखिए ज्ञान को आप तभी ग्रहण करेंगे जब आप सत्यापित करेंगे, ठीक है। और ज्ञान को लेने के बाद आप क्या करेंगे, विकसित करेंगे। क्या करेंगे, ज्ञान को ग्रहण करने के बाद ही विकसित किया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, शोध कहा जाता है रुमेल के अनुसार। ज्ञान को खोज करना, विकसित करना और सत्यापित करना ही शोध है। किसने कहा था, रुमेल ने कहा था। अब देखिए शोध की विशेषताएं, शोध की परिभाषाएं पढ़ लिया है, अब शोध की विशेषताएं पढ़ेंगे। गाइस जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे पहले की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लासेस को देख सकते हैं, और पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया हुआ है। सो गाइस देखिए शोध की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास ही शोध है। यानी कि साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो नॉलेज हम लेते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। इतना समझ गए ना आप, इतना तो समझ में आ गया होगा आपका कि वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक मेथड से जो नॉलेज हम लेते हैं और रेगुलर जो प्रयास हम करते हैं, कंटिन्यूटी हम बनाए रखते हैं नॉलेज को लेने के लिए, तो उसी को क्या कहा जाता है, शोध कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने का जो निरंतर हम प्रयास करते हैं, कंटिन्यूट हम जो कंटिन्यू मतलब कहने का मतलब कि कंटिन्यू हम, यानी कि इसको कहा जाता है, कंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है, कंटिन्यूटी को एक वर्ड और कहा जाता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी हम निरंतर प्रयास करते हैं, यानी कि रेगुलर हम प्रयास करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, शोध कहा जाता है। अब देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। कहने का मतलब यह है कि आपको देखिए, आपको यह सूचना मिलती है कि आपके आसपास, एग्जाम्पल दे रहा हूं उदाहरण के लिए, कि आपके गांव में कोई नदी है जिसका वेग तीव्र हो गया है, जिसका बहाव बहुत तेज हो गया है, तो आप क्या करेंगे, वैज्ञानिक मेथड से, वैज्ञानिक विधि से आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि नदी का जो वेग है, पानी में जो तीव्रता है वो कैसी आई है। तो इस जिज्ञासा का आप समाधान करेंगे, कैसे, वैज्ञानिक विधि से। तो कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक अनुसंधान में, साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, साइंटिफिक मेथड से ही हम क्या करते हैं, समाधान करते हैं। कोई भी समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। कोई भी हमारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हमारे माइंड में आता है, तो उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। किससे, साइंटिफिक मेथड से, यानी कि वैज्ञानिक विधि से। और ये किसमें होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है। तो इतना समझ में आ गया है ना। देखिए कंटिन्यूटी के लिए निरंतर शब्द का यूज किया जाता है हिंदी में, और निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी कि रेगुलर। ठीक है, रेगुलरिटी कह सकते हैं। तो देखिएगा इतना समझ में आ गया है ना। अब देखिए यहां पर भी नवीन वस्तुओं की खोज और पुराने वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके, उसे शोध कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि नए वस्तुओं की खोज आप तभी कर पाएंगे जब आप पुराने वस्तुओं का परीक्षण करेंगे, यानी कि पुराने वस्तुओं के बारे में जानेंगे, तभी आप अच्छे से नए वस्तुओं की खोज कर पाएंगे। कहने का मतलब है कहीं पर कोई घटना घटित होती है तो आप उस घटना का वर्णन तभी कर पाएंगे जब आपको नॉलेज होगा, यानी कि आपको पता होगा कि वो घटना क्यों घटित हुई है। तो इसी को नए तथ्य प्राप्त हो सके, यानी कि नए फैक्ट प्राप्त हो सके, इसी को शोध कहा जाता है। कहने का मतलब यह है यदि आप नए वस्तुओं की खोज करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने वस्तुओं के बारे में जानना पड़ेगा, उनका परीक्षण करना पड़ेगा, तभी जाकर आप वर्तमान में
नए तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं, नए तथ्यों को प्राप्त करेंगे, और इसी को क्या कहा जाता है? शोध कहा जाता है। देखिए शोध में क्या होता है? अज्ञात को जानने की जिज्ञासा को शोध कहा जाता है। जो नॉलेज आपको नहीं है, जो जानकारी आपको नहीं है, उस जानकारी को आप हासिल कर रहे हैं, उस जानकारी को आप ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? शोध कहा जाता है। देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड, जो बच्चे पहली बार टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पहली बार टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो देखिए उनके लिए क्या है? यही एक शोध है। ठीक है, तो अज्ञात को जानने की जिज्ञासा ही शोध है। देखिए मौजूदा गहन समस्या के कारणों और प्रभाव को जानने की इच्छा। देखिए जो मौजूदा समस्या है, जो वर्तमान में जो समस्या है, तो ये समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई है और इनके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, ये सारा कुछ जो भी आप जानने की जो आपकी जिज्ञासा है, इच्छा है, इसी को क्या कहा जाता है? शोध कहा जाता है। आपको अच्छे से समझना है शोध किन किन मुद्दों को या किन किन लाइंस में, किन किन शब्दों में शोध को कहा जाता है, शोध को एक्सप्लेन किया जाता है। एग्जाम में देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बनकर आ सकता है। मैं हमेशा कहता हूं हर लाइन से, हर शब्द से क्वेश्चंस बनकर आते हैं, हर लाइन से, हर शब्द से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से हर शब्द को, हर लाइन को समझना है। शोध किन किन शब्दों को कहा जाता है, किन किन लाइन को कहा जाता है, किन किन तथ्यों को कहा जाता है, किस नॉलेज को, किस ज्ञान को शोध कहा जाता है, किन किन प्रॉब्लम को शोध कहा जाता है, किन किन प्रभावों को शोध कहा जाता है, इस सारा कुछ आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में जो समस्या है और उन समस्याओं के कारण किन किन कारणों के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन्हीं सब इच्छा को क्या कहा जाता है? शोध कहा जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए शोध के बारे में, ये शोध की विशेषताएं हैं। तो शोध वस्तुनिष्ठ होता है। कहने का मतलब यह है कि शोध क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है, अर्थात शोध का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब कभी हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई शोध करते हैं, उस शोध का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य का वह शोध सार्थक नहीं कहलाता है। ठीक है, बिना उद्देश्य का, बिना ऑब्जेक्टिव का वो शोध एक सार्थक शोध नहीं होता है। शोध क्या होता है? शोध एक क्रमबद्ध होता है। कहने का मतलब यह है कि शोध क्या होता है? क्रमबद्ध होता है। अर्थात बोलने का मतलब यह है कि शोध को हमेशा स्टेप टू स्टेप किया जाता है। कभी भी आपने देखा होगा, जब कभी भी हम शोध करते हैं तो सबसे पहले हम जो पुराने तथ्य होते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। जब कभी हम रिसर्च करेंगे, आप लोग जब पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सेकेंडरी डाटा को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, यानी कि पुराने तथ्यों को आप जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद नए तथ्यों को जानेंगे। तो शोध को हम हमेशा क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। ठीक है, शोध हमेशा तार्किक होता है। शोध हमेशा क्या होता है? लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। रिसर्च हमेशा लॉजिकल तरीके से किया जाता है, फैक्ट के आधार पर ही किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च को किया जाता है, यानी कि लॉजिकल तरीके से तथ्य के आधार पर शोध को किया जाता है। शोध में प्रतिकृति का गुण होता है। देखिए शोध में मात्रात्मक गुण भी होता है और गुणात्मक गुण भी होता है, वो आगे चलकर आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि शोध में प्रतिकृति का गुण होता है। शोध की अपनी एक प्रकृति होती है, खुद का एक आधार होता है, शोध का एक आकार होता है। ठीक है, शोध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। देखिए शोध में साइंटिफिक होता है, रिसर्च हमेशा साइंटिफिक तरीके से की जाती है। शोध में तथ्य होते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। साइंटिफिक नजरिए से आप शोध करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप शोध करेंगे, तो आपका शोध डेफिनेटली एक सार्थक होगा, एक बेहतर शोध होगा। तो देखिए शोध में हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छा शोध हो पाएगा। और शोध में यथार्थ परख होता है। कहने का मतलब यह है कि शोध को हमेशा परखा जाता है, यानी कि शोध को अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि बिहेवियर रिसर्च, कहने का मतलब शोध को यथार्थ परख होना चाहिए, अप्लाइड करना चाहिए। जो भी आप शोध करते हैं उसको हमेशा परखना चाहिए, अर्थात प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब कि शोध को वर्तमान में प्रयोग में करना चाहिए, परखना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, तभी शोध अच्छा होगा, तभी शोध क्या होगा? प्रयोगात्मक होगा, यानी कि क्रियात्मक रिसर्च होगा। शोध हमेशा क्या होता है? निष्पक्ष होता है।
कभी भी शोध में पक्षपात नहीं होता है। यदि शोध में आप पक्षपात करेंगे तो वो शोध एक अच्छा शोध नहीं होगा। इसीलिए शोध को हमेशा निष्पक्ष किया जाना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया है ना। देखिए इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन कहां से बनेंगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखिए यूजीसी नेट एग्जाम पेपर फर्स्ट में 4 पेज का सिलेबस है और इसी 4 पेज के सिलेबस में कम से कम 84 या 94 सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बनता है पेपर फर्स्ट में। तो क्वेश्चंस कहीं से भी बनकर आ सकता है, इसीलिए आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रखना है। इनको रट लीजिए, समझ लीजिए, जो भी करना है बस समझ लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए शोध के कितने प्रकार होते हैं, अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं। शोध के अनुसंधान के प्रकार, इनको कितने उसके टाइप्स होते हैं, जिनको रिसर्च टाइप कहा जाता है, रिसर्च ऑफ टाइप्स कहा जाता है, यानी कि शोध अनुसंधान के प्रकार। तो देखिए मूलतः शोध ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। विशद मूल शोध। देखिए मूल शोध का मतलब है कि बुनियादी अनुसंधान, यानी कि मूल में रहने वाला अनुसंधान, यानी कि बुनियादी शोध, बुनियादी अनुसंधान कहा जाता है। मूल शोध का मतलब होता है बुनियादी शोध, यानी कि बुनियादी अनुसंधान, मूल अनुसंधान, जिसे शुद्ध अनुसंधान या मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है। देखिए विशुद्ध मूल शोध को क्या कहा जाता है, शुद्ध अनुसंधान या मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है। इसमें हमेशा क्या होता है, सिद्धांतों की स्थापना पर बल दिया जाता है। देखिए बहुत बार शब्दों को, देखिए कीवर्ड्स को घुमा फिरा के आपने देखा होगा, पेपर फर्स्ट में एक ही शब्द को बहुत सारे शब्दों से कहा जाता है। जैसे कि शोध को अनुसंधान कहा जाता है, अनुसंधान कहा जाता है, शोध कहा जाता है, रिसर्च कहा जाता है। स्टूडेंट्स को देखिए आपने पढ़ा होगा, विद्यार्थी, अध्येता, अधिगम, बहुत सारे शब्दों से कहा जाता है। इसी तरह से मूल शोध को बुनियादी अनुसंधान भी कहा जाता है, बुनियादी शोध भी कहा जाता है, विशुद्ध शोध भी कहा जाता है, विशुद्ध अनुसंधान भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, मूल शोध को मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है, आपको यह भी याद रखना है। देखिए मूल शोध को हमेशा मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है, मूल शोध को, और शुद्ध अनुसंधान भी कहा जाता है। आपको यह सारा कुछ याद रखना है। अब है देखिए अन्वेषणात्मक मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, अन्वेषणात्मक शोध, यानी कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान। इसमें क्या होता है, देखिए अज्ञात को ज्ञात करने के उद्देश्य से, यानी कि जो जानकारी आपको नहीं है, आपका उद्देश्य है उस जानकारी को ग्रहण करना, उस ज्ञान को ग्रहण करना, इसी को अन्वेषणात्मक शोध कहा जाता है। यानी कि ज्ञात को अज्ञात करने के उद्देश्य से किया जाने वाला शोध अन्वेषणात्मक शोध कहलाता है। जो आपको, जिस विषय का ज्ञान आपको नहीं है और आपका उद्देश्य है कि मुझे इस विषय का ज्ञान ग्रहण करना है, ज्ञान लेना है, इसी को अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया है ना। विशुद्ध मूल शोध या बुनियादी शोध कह सकते हैं, मौलिक शोध कह सकते हैं, शुद्ध अनुसंधान कह सकते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये सारा कुछ बुनियादी अनुसंधान को ही कहा जाता है, मूल में रहने वाला शोध। इसमें क्या होता है कि नए सिद्धांतों की स्थापना पर बल दिया जाता है, नए सिद्धांतों की खोज की जाती है, नए सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। इतना समझ लीजिए। अन्वेषणात्मक शोध आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए निरूपणात्मक शोध। देखिए निरूपणात्मक शोध किसे कहा जाता है, तो किसी विषय, देखिए किसी विषय, वस्तु या घटना की यथार्थता का पता लगाना निरूपणात्मक शोध कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में कोई घटना घटित होती है तो ये घटना क्यों घटित हुई है, कैसे घटित हुई है, किस कारण से ये घटना घटित हुई है, इसी का पता लगाने के लिए कहने का मतलब यह है कि वर्तमान स्थिति का पता लगाना। कोई घटना घटित होती है कहीं पर, तो उस घटना से वर्तमान में क्या स्थिति है, किसी स्थिति का, किसी घटना का वर्तमान में पता लगाना ही निरूपण शोध कहलाता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि निरूपण करना अर्थात प्रकट करना, व्यक्त करना, क्या, कैसे और क्यों, क्या, कैसे और क्यों। यह कहने का मतलब यह है, कहीं पर कोई घटना घटित होती है तो उस घटना से वर्तमान में क्या स्थिति है, कैसे ये स्थिति घटित हुई है, क्यों ये घटित हुई है और किस कारण से ये घटना घटित हुई है, यही निरूपणात्मक शोध कहलाता है। अर्थात किसी घटना को व्यक्त करना ही
निरूपणात्मक शोध कहलाता है। तो इतना आप समझ गए हैं ना, इतना आपको समझ में आ गया है ना। निरूपणात्मक शोध क्या होता है? किसी घटना को वर्तमान स्थिति में व्यक्त करना, क्यों और कैसे, किस कारण से घटना घटित हुई है, इसी को निरूपणात्मक शोध कहा जाता है। अब है वर्णनात्मक शोध। देखिए वर्णनात्मक शोध में क्या होता है? किसी विषय वस्तु या घटना अथवा व्यक्ति का समूह की विशेषता और स्थिति परिस्थिति का सही चित्रण करने के लिए किए जाने वाला वर्णनात्मक शोध कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि कहीं पर कोई घटना घटित होती है, उस घटना का वर्णन करना, यह घटना हम इस कारण से घटित हुआ है, तो वहां पर वर्णन करना, किसी को बताना, तो हम क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है इसको, यानी कि किसी चित्र के बारे में बताना कि वो चित्र ऐसा है। देखिए यदि आप कहीं पर किसी पैलेस में घूमने जाते हैं, तो आप अपने घर में, परिवार में किसी को बताते कि वहां पर उस शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें, बहुत बहुमंजिले इमारतें हैं, वहां पर स्विमिंग पूल है, बहुत सारी फैसिलिटीज है उस शहर में, ये होटल है, वहां पर झरना है। तो आप क्या कर रहे हैं? एक वर्णन करके बता रहे हैं, ठीक है, वर्णन करके आप बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? वर्णनात्मक शोध हो गया। कहने का मतलब है किसी वस्तु या किसी विषय या वस्तु, घटना, व्यक्ति का समूह की विशेषताओं और स्थिति परिस्थितियों का सही चित्रण करने के लिए, यानी कि आप सही से वहां पर बता रहे हैं, ये सारा कुछ आप बता रहे हैं कि उस पैलेस के बारे में, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, उस पैलेस के बारे में, उस सही शहर के बारे में आप सही से बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वर्णनात्मक शोध हो गया। इतना आपको समझ में आ गया है ना? वर्णनात्मक शोध आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्णन करना ही वर्णनात्मक शोध होता है। कहीं पर कोई घटना घटित होती है, एग्जाम्पल के लिए एक सड़क में कोई घटना घटित हो गई है, कहीं पर कोई हादसा हो गया, तो आप किसी को बता रहे कि वहां पर उस सड़क में या वहां पर कोई घटना, कोई हादसा हो गया है, तो आप क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे किस कारण से हुआ होगा, तो आप वर्णन करेंगे कि हाँ यार, इस कारण से वहां पर यह घटना घटित हुई है। इसी को वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। इतना समझ गए होंगे आप। अब देखिए, अब है देखिए प्रायोगिक, क्रियाशील शोध और व्यवहारिक शोध। देखिए प्रायोगिक को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट रिसर्च, क्रियात्मक को एक्शन रिसर्च, और व्यवहारिक को क्या कहा जाता है? बिहेवियर रिसर्च। अब देखिए अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? व्यवहारिक शोध को ही, बिहेवियर रिसर्च को ही अप्लाइड रिसर्च भी कहा जाता है। तो व्यवहारिक शोध का संबंध ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष से होता है। जो ज्ञान का पक्ष होता है, ज्ञान का जो व्यवहारिक पक्ष होता है, उसी से व्यवहारिक शोध का संबंध होता है। बिहेवियर रिसर्च का रिलेशन होता है, संबंध होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? समस्याओं के समाधान या निदान करना होता है। जिसका उद्देश्य क्या होता है? जिसका उद्देश्य क्या होता है? कोई भी समस्या, कहीं पर कोई समस्या होती है, उस समस्या का समाधान करना, निदान करना, उपचार करना ही व्यवहारिक शोध का पक्ष होता है, व्यवहारिक शोध का उद्देश्य होता है। तो इतना आप समझ गए हैं ना? देखिए व्यवहारिक शोध किसे कहा जाता है? तो व्यवहारिक शोध कहा जाता है जब कभी भी कहीं पर कोई समस्या होती है, उस समस्या के समाधान के लिए, उपचार के लिए, निदान के लिए आप जो भी व्यवहारिक पक्ष रखते हैं, जो भी आप करते हैं, उसी को व्यवहारिक शोध कहा जाता है। जो भी आप क्रिया करते हैं उसी को व्यवहारिक शोध कहा जाता है। इतना समझ गए हैं ना? इतना समझ में आ गया होगा। बिहेवियर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। कहने का मतलब यह है कि कहीं पर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या के समाधान, उपचार के लिए जो आप अप्लाइड करते हैं, जो आप क्रिया करते हैं, उसी को व्यवहारिक शोध कहते हैं। जो आप क्रिया करते हैं उसी को व्यवहारिक शोध कहते हैं। देखिए मैं बार बार और बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप समझ पाए व्यवहारिक शोध क्या होता है, क्रियात्मक शोध क्या होता है, प्रायोगिक शोध क्या होता है, आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब है निदानात्मक शोध। देखिए निदानात्मक शोध क्या होता है? तो किसी घटना या समस्या के संदर्भ में वस्तु स्थिति को ज्ञात करना। देखिए आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? टेस्ट करवाता है, देखता है, चेक करता है कि आपकी तबीयत क्यों और किस कारण से खराब हुई है, आपका स्वास्थ्य किन कारणों से बिगड़ा है। उसके बाद क्या करता है? दवाई देता है और फिर समय दे देता है कि आप इतने टाइम बाद एक बार मुझे दिखा दीजिए, 3 या 4 दिन बाद मुझे दिखा दीजिए। तो वो क्या करता है? उपचार करता है।
क्या करता है, उपचार करता है, आपको मेडिसिन देता है। तो निदानात्मक शोध में यही सब कुछ होता है, किसी घटना या समस्या का कारण पता करना, किस कारण से हुआ है, और उसमें क्या करता है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज के लिए उपचार की संस्तुति करता है और निदान करता है। इसी को क्या कहा जाता है, निदानात्मक शोध कहा जाता है। इसी को निदानात्मक शोध कहा जाता है। तो निदानात्मक शोध में होता क्या है, निदानात्मक शोध में क्या होता है, किसी भी कोई भी घटना कहीं पर घटित होती है तो उसको उस स्थिति में क्या करता है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाकर, पॉजिटिव चेंज लाकर उसमें उपचार करता है, निदान करता है। इसी को निदानात्मक शोध कहते हैं। ये समझ गए होंगे ना आप इतना? ओके ठीक है। अब है क्रियात्मक शोध। देखिए क्रियात्मक शोध में क्या होता है, जब अनुसंधान का उद्देश्य निष्कर्षों को क्रियात्मक रूप देने की किसी भावी योजना से किया गया हो ताकि नियोजन एवं विकास किया जा सके, उसे क्रियात्मक शोध कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, क्रियात्मक शोध में क्या होता है, जब कभी भी आप अनुसंधान करते हैं, जिन उद्देश्यों के साथ अपना रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, जिन उद्देश्यों के साथ, उसमें जो आप क्रिया करते हैं, यानी कि जो क्रिया करते हैं, जो आप स्टेप को फॉलो करते हैं, तो आप किसी ना किसी योजना के तहत, जो आपकी भावी योजना होगी, उसी के तहत आप क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि आपको शोध के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, शोध करना है, शोध के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, निष्कर्ष निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, क्रियात्मक रूप से शोध को करेंगे और भावी योजना के तहत करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक नियोजित, जो आप शोध करेंगे उस शोध को आप क्या करेंगे, नियोजित करेंगे, और नियोजित करने के बाद आप क्या करेंगे, विकसित करेंगे। क्या करेंगे, जो आपने शोध किया है उस शोध का विकास करेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, क्रियात्मक शोध कहा जाता है। कहने का मतलब, जो आप शोध करते समय जो क्रिया कर रहे हैं, जिस भावी जो आपकी योजना होगी, जो आपकी रणनीति होगी रिसर्च करते समय, आपकी जो उस समय की वर्तमान भावी योजना है, उस समय जब आप शोध करेंगे तो आपको क्या करना है, नियोजित तरीके से शोध करना है, और इस तरह से शोध करना है कि आपका शोध का विकास हो सके, आपका खुद का विकास हो सके, आपकी रिसर्च का डेवलप हो सके। जिस विषय पे, जिस टॉपिक पर, जिस विषय में आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका विकास हो सके, इसी को क्रियात्मक शोध कहा जाता है। तो इतना आप समझ गए हैं ना? अब देखिए अनुभविक शोध, यानी कि अनुभविक शोध को क्या कहा जाता है, एक्सपीरियंस रिसर्च, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब होता है प्रयोगात्मक शोध, और देखिए इसी को एक्सपीरियंस रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है, अनुभविक शोध। तो देखिए इसमें क्या होता है, अनुभविक शोध में क्या होता है, प्रयोगात्मक होता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। जितना आप प्रयोग करेंगे, जितना आप प्रयोगात्मक रूप से रिसर्च करेंगे, उतना आपका क्या होगा, अनुभव बढ़ेगा। क्या होगा, अनुभव बढ़ेगा। तो आपका प्रत्यक्ष अनुभव बढ़ेगा, तो आपकी रिसर्च क्या होगी, अनुभव आधारित रिसर्च होगी, अनुभव आधारित आपका शोध होगा। इतना आप समझ गए ना कि अनुभविक शोध क्या होता है। प्रयोगात्मक शोध को, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ही अनुभविक शोध कहा जाता है। जितना आप प्रयोग करेंगे, जितना आप प्रयोगात्मक रूप से शोध करेंगे, उतना आपको अनुभव होगा, और अनुभव आधारित आप क्या करेंगे, शोध करेंगे। तो गाइस देखिए आज की क्लास आपकी यहीं तक। क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिए टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और देखिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्लेटफॉर्म को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। सारे लिंक आपको कहां मिलेंगे, व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप के प्रोफाइल में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। सो गाइज आज की क्लास यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।